दोस्तों ध्यान दें, जातीय निवास के नियम बदल गए हैं। एक छोटी सी गलती आपका आवेदन खारिज हो सकता है। 90% लोग अभी भी पुराने तरीके से कर रहे हैं आवेदन, इसलिए हो रहा है रिजेक्ट। आइए जानते हैं विस्तार से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सरकार ने नए नियम बदले हैं उसके तहत लगेंगे। पहला है जाति प्रमाण पत्र। इसमें 6 तरह के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पर है राजस्व अभिलेख, जिसमें खतियान का डॉक्यूमेंट मांगा गया है। अगर आप खतियान का डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो इसमें ध्यान दें, अगर ज़मीन का खतियान आपके नाम से है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जाति प्रमाण पत्र वेरीफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका ज़मीन का खतियान पिताजी के नाम से है या दादाजी के नाम से है तो आपको उसमें साथ में वंशावली लगाना पड़ेगा, तभी आपका अप्रूव्ड होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा में है राजस्व अभिलेख दान पत्र। इसमें आपने किसी भी प्रकार का भूमि को दान में दिया है, उसका दस्तावेज है तो उससे भी आप बनवा सकते हैं। तीसरा, भूमि संबंधी दस्तावेज, किसी भी तरह से लेटेस्ट अपडेट रसीद कटा हुआ है तो उसको आप लगा सकते हैं। चौथा में है भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंध अभिलेख। जो भी गरीब तबके के परिवार हैं उनको सरकार ने अगर जमीन आवंटित किया है, बहुत से लोग को किया गया है, बहुत से लोग को नहीं किया गया है, तो अगर किन्हीं को किया गया है जमीन आवंटित घर बनाने के लिए तो उसके दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं। पांचवा है अन्य राजस्व अभिलेख, जो किसी प्रकार का आपके पास जमीन से संबंधित कागजात हैं तो उसे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है या फिर पिताजी के नाम से है या दादाजी के नाम से है, बहुत पुराने हैं, रसीद नहीं कटे हैं, उसमें आपको वंशावली बनवाने में परेशानी होगी, तो आप छठे ऑप्शन का सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थान निरीक्षण हेतु आग्रह। इसका साफ मतलब है कि अगर आपके पास किसी भी तरह की ज़मीन के कागजात नहीं है या अनुपलब्ध हैं तो उस स्थिति में आप आग्रह कर सकते हैं निरीक्षण के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। उसमें आपको ब्लॉक से आदमी कर्मचारी आएंगे, वो आपको वेरिफिकेशन करेंगे और आपका जाति वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद ही आपके पास जाति प्रमाण पत्र बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं निवास प्रमाण पत्र। इसमें भी सेम दस्तावेज खोजे गए हैं, जिससे राजस्व अभिलेख खतियान के बारे में आपको बताया कि पिताजी के या दादाजी के नाम से अगर खतियान है तो आपको साथ में वंशावली अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, सेम वही चीज़ है 5 नंबर तक। छठे नंबर पर इसमें है आपके पास राशन कार्ड है तो आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। राशन कार्ड को वैलिड प्रूफ माना गया है। उसके बाद निर्वाचन पहचान पत्र, ये भी आप दे सकते हैं। इससे वोटर ID कार्ड अगर आपका बन गया है, उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया है तो आप दे सकते हैं। बिजली का बिल दे सकते हैं, जिसमें भी एड्रेस लिखा हुआ रहता है, और टेलीफोन का बिल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं आय प्रमाण पत्र के बारे में। इसमें लगने वाले दस्तावेज, अगर आपके माता पिता जॉब करते हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं इसमें। अगर आपके माता पिता रिटायर्ड जॉब से रिटायर कर गए हैं और पेंशन उन्हें मिलते हैं तो पेंशन का स्लिप भी आप दे सकते हैं। और स्लिप नहीं है तो आप साल के अंत में जो ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, आपके पिताजी खेती करते हैं तो उसके संबंधी में आप कोई भी इनकम प्रूफ दे सकते हैं। अन्य अभिलेख का भी ऑप्शन